कृष्णा नहीं पैदा होगा, पैदा होगा तैमूर। पार्टी पे पार्टियां, तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक, डाइवोर्स पे डाइवोर्स, पार्टियां पे पार्टी। देखो आमिर खान ने 61 साल पे भी तीसरी शादी कर ली और 2 साल साथ घूम रही थी। अब सब लोग ऐसे बारात ले जाने लगो। क्या पहली का हलाला हुआ, क्या दूसरी का हलाला हुआ? आप तीसरी शादी के समय पहली और दूसरी को चुम्बन ले रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अरे वाह रे वाह, डायरेक्ट जिंदा मक्खी निकली जा रही है मुंह से। इस्लाम में इन्हें कोई सुंदर लड़की नहीं मिली। इस्लाम इतना खराब मजहब है। इस कच्चे धागे को बदनाम किया, इस तिलक को बदनाम किया, राम को बदनाम किया, शिव जी को बदनाम किया, शिवलिंग को बदनाम किया। ये वही शख्स है लव जिहाद के बहुत बड़े मैसेंजर बनना चाहते हैं। इन्होंने 60 और 61 साल की उम्र में भी बताना चाहा कि लव जिहाद करो। क्या इन्हें यही पढ़ाया जाता है जुम्मे की नमाज में? ऐसा करो। क्या जुम्मे की नमाज करते समय ने कोई ऐसा नहीं कहता है जो मेरी बेटी से निकाह कर लो, तुम तो बड़े कलाकार हो? इनकी वजह से, ये ऐसे लोगों के गंदे और गलत चरित्र की वजह से गीला नशा, हरा नशा, पीला नशा, नीला नशा, इनके नशों की क्वालिटी सब जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भरी पड़ी है। ये किस चीज का प्रचार करते हैं? गुटखा का, खैनी का, तंबाकू का, मतलब युवाओं को बर्बाद करते हैं। 61 साल के लोग भी लव जिहाद कर लो, कोई बात नहीं। पुरानी भी चलने दो, आगे भी चलने दो, बढ़ाओ जितनी भीड़ जनसंख्या बढ़ानी है। 61 साल पर भी बच्चे पैदा करे जाएंगे। बाप एक, बच्चे कितने अनेक, क्या क्या ये दिखाया जा रहा है। अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर रहे बॉलीवुड के खान्स लगातार जो है लाइमलाइट लेते हैं, पर वहीं जब बात होती है उनकी पर्सनल लाइफ की तो कहीं ना कहीं वो विवादों के घेराव में आ जाते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय देखिए हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हुए देखा होगा। देखिए हाल ही में 60 से ज़्यादा होने के बाद जो आमिर खान ने एक महिला के साथ शादी करी है वो लगातार विवादों का घेराव में आ चुके हैं। वरिष्ठ जो है एक एडवोकेट मौजूद हैं, एपी सिंह जी मौजूद है। अभी देखिए इनकी क्या कुछ इस पूरे वाकयात को लेकर क्या कुछ विचार है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाता है। अभी हाल ही में आमिर खान एक चमकता सितारा, हाल ही में उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली, क्या कहेंगे इस पर? चमकते सितारे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपनी एक को ही बना के बना देता है, रानी महारानी पटरानी अगर रहता। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बॉलीवुड में किया। बॉलीवुड ने सदैव हमारे देश को गंदगी परोसने का काम किया। कैसे? हीरो का मतलब होता है नायक, नायिका होती हीरोइन, हीरो हीरोइन बोलते हैं, हीरो है, हीरोइन है, नायक और नायिका हिंदी हुई। नायक क्या? नायक और नायिका के घरों में नशेड़ी, गंजेड़ी, अफीमची, स्मैकिए, चरसिए मिलेंगे। इनके अफीम मिलती है, चरस मिलती है, नशा मिलता है, गांजा मिलता है, हशीश मिलती है, कोकीन मिलती है। इनके यहाँ सांप का नशा, सूखा नशा, गीला नशा, हरा नशा, पीला नशा, नीला नशा, इनके यहाँ नशों की क्वालिटी सब जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भरी पड़ी है। नार्कोटिक ड्रग ने इस पर काम किया। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी है और ये दिख भी रही है। तीनों खानों की बात कर लो आप, ये काय का, ये किस चीज़ का प्रचार करते हैं? गुटखा का, खैनी का, तंबाकू का, मतलब युवाओं को बर्बाद करते हैं। जिस पर लिखा है इसका सेवन जिंदगी के लिए हानिकारक है, इसका सेवन का कारक है, उसको खिलाने का काम करते हैं। ये दिखता है। अब इन्होंने वो काम तो कर लिया गलत, नशा का खूब बढ़ा दिया। अब ये उतरे, उसके बाद से उतरे तो शुरू से ही हैं लगातार लव जिहाद, लव जिहाद के बहुत बड़े मैसेंजर बनना चाहते हैं। इन्होंने 60 और 61 साल की उम्र में भी बताना चाहा कि लव जिहाद करो, बुढ़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, सीनियर सिटीजन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाओ, तब भी लव जिहाद करते रहो, कम उम्र की लड़कियों को फंसाते रहो। और दूसरा एक नया संदेशा दिया है, पहली छोड़ो, डाइवोर्स ले लो, दूसरी करो, पहली भी हिंदू। इस्लाम में इन्हें कोई सुंदर लड़की नहीं मिली। इस्लाम इतना खराब मजहब है। इस्लाम में कोई सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष कन्या नहीं मिली जो इनके लिए योग्य होती। पर सर शादी ब्याह तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है।
पर्सनल चॉइस धर्म भी तो होता है। बच्चे पैदा हो जाते हैं तो पर्सनल चॉइस वहाँ खान जुड़ जाता है, बच्चे पैदा होते ही खान जुड़ जाता है, फिर वहाँ शर्मा जोड़ो ना, सिंह जोड़ो ना, जो लड़की जिस परिवार से आई वर्मा जोड़ो ना, वही चीज़ें जोड़ो ना, वो चीज़ें जोड़ के रखो। फिर क्यों जोड़ लेते हो उसमें तो अपना नाम जोड़ लेना, उसका धर्म बदलवा लेना, उसका खतना करवा देना, उसका सब कुछ करा देना और उसको धर्म परिवर्तन करा लेना। ये लव जिहाद के बहुत बड़े मैसेंजर बनना चाहते हैं कि लव जिहाद इस उम्र के पड़ाव पे भी करते रहो। अब नई चीज़ क्या शुरू कर दी इन्होंने, पहली छोड़ी दूसरा हुआ, दूसरी छोड़ी तीसरा हुआ। तलाक के बाद इस्लाम को भी अगर मान के चलो, तलाक के बाद अगर आप उसी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं, मित्रता बनाते हैं, तो क्या होगा, आपको हलाला करवाना पड़ेगा पहले। क्या पहली का हलाला हुआ, क्या दूसरी का हलाला हुआ? आप तीसरी शादी के समय पहली और दूसरी को चुम्बन ले रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं उनके साथ गले मिलके। इसका मतलब आप तीसरी के भी नहीं होना चाहते, तीसरी के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदार रहें, दाम्पत्य सुख ले दें आपस में, ना कि उसे बांटें। आप उसका बंटवारा कर रहे हैं, पहली को भी बारात में बुला रहे हो, दूसरी भी सजा के ला रही आपका चेहरा और बैठी है, और तीसरी देख रही है, अरे वाह रे वाह, डायरेक्ट जिंदा मक्खी निकली जा रही है मुंह से। तीसरी देख रही है उन दोनों के साथ डांस करते हुए, वो कैसे खुश हो सकती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ये नहीं इनका कायदा, चार शादी का मतलब। चार शादी का मतलब हो उसकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या उसके साथ हुआ, क्या घटना, क्या दुर्घटना, क्या ऐसी समस्या हुई। शादी इस्लाम में चार चार करने का शौकिया नहीं है, शौक नहीं है। मोहम्मद साहब की भी मजबूरी दिखाई, उस महिला की मजबूरी को दूर करने के लिए किया गया। यहाँ तो सब अपने को कोई हीरोइन कह रही हैं, कोई राइटर कह रही हैं, कोई कुछ कह रही हैं। अनमेल विवाह हो रहा है, 61 साल उनकी उम्र, क्या बच्चे आ रहे हैं, पिछले बच्चे देख रहे हैं, बाप एक बच्चे कितने अनेक, क्या क्या ये दिखाया जा रहा है। इस तरह से अगर तलाक हो गया तो आपकी विचारधारा नहीं मिली, वो अलग आप अलग, फिर कैसे साथ रह सकते हो, कैसे साथ आ सकते हैं? ये पहली रीति डाली गई कि तीसरी शादी में दो शादियों वाले बच्चे, बीबी, ससुराल वाले सारे शामिल हो रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता को बर्बाद करने की तरफ बढ़ा रहे हैं, हमारे देश की बहनों बेटियों को बदनाम कर रहे हैं। जो हमारे हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद रोशन सिंह और शहीद अशफाक उल्ला खां, ये हमारी हीरो हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हमारे हीरो हैं। हमारी हीरोइन सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावती, झांसी की रानी, हाड़ा रानी, ये हमारी हीरोइंस हैं। और इनको ये बनाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। इन लोगों ने हमारे देश की सभ्यता को खराब करने का विदेशों से ठेका ले रखा है। इसीलिए लब जिहाद हो रहा है, कहीं थूक जिहाद हो रहा है, कहीं लैंड जिहाद हो रहा है, कहीं साइबर जिहाद हो रहा है, कहीं डॉक्टर जिहाद हो रहा है, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट जिहाद हो रहा है, कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जिहाद हो रहा है। ये लगातार होता रहा है, और जिसके कारण पाश्चात्य सभ्यता में जो आज वैलेंटाइन डे बढ़ाया जा रहा है, वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, येलो डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, ये सब कुछ दिन बर्बाद करने के। और मैं तो कहता हूँ इनकी वजह से, ये ऐसे लोगों के गंदे और गलत चरित्र की वजह से इंदौर से लेकर के शिलांग, इंदौर से लेकर के शिलांग में काटा गया, मारा गया। मानव शर्मा, एयरफोर्स ऑफिसर का इकलौता बेटा, अपनी बहन का इकलौता भाई, उसकी मौत के घाट उसे उतरना पड़ा आगरा में। मानव शर्मा, अभिनव शर्मा, गुड़गांव का रहने वाला, फाइटर जेट विमान की ट्रेनिंग दिलाने वाला पायलट, उन फाइटर जेट के पायलट को ट्रेनिंग दिलाने वाला अभिनव शर्मा डिब्रूगढ़ में
उसको मारा गया, हत्या की उसने, हत्या हुई पूरी साजिश के साथ, षड्यंत्र के साथ। मेरठ में नीले ड्रम में काट काट के डाला गया। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब कहीं ना कहीं इन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वालों का प्रभाव, प्रसार, दिमाग हमारे बेटियों पर पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहनों पर पड़ रहे सर, हैं, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नहीं, हमारे देश की बेटियां शादी से पहले विधवा प्लान नहीं बना सकती। हमारा देश ऐसा है, इस सभ्यता संस्कृति में रहता है कि हमारे देश की बेटियां शादी से पहले विधवा प्लान बनाने लगे। पुणे में जाके उसे अपने प्यार करने वाले और शादी होने वाले से धक्का दे दें। इसका मतलब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे देश की बहनों, बेटियों को बर्बाद करने का काम किया है, और जो दिख भी रहा है इस तरह से लफ्ज़-ए-हाथ हर एक को। जिस खान की देख लो, उनको गौरी खान मिली, उनको कोई मिलता ही नहीं, और कोई मिलता ही नहीं साहब। और ऐसी समस्या, ऐसी कमी आ गई। और हमारी हिंदू लड़कियों के साथ इतना बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि जब हीरो कर सकता है तो नीचे वाले क्यों नहीं कर सकते? जब ऊपर वाली कर सकती हैं मुस्लिम के साथ, तो नीचे वाली लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? ये लगातार दिखाया जा रहा है, लगातार चलवाया जा रहा है, इस पर गंभीरता के साथ। और मैं तो कहता हूं आज महाराष्ट्र सरकार चुप है, मौन है। क्या मतलब होता है आपका सरकार चलाने का? महाराष्ट्र पुलिस चुप है, इंटेलिजेंस ब्यूरो चुप है। हमारे देश की बेटियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ऐसा गलत मैसेज चलाया जा रहा है, ऐसा गलत दिखाया जा रहा है कि 61 साल के लोग भी लफ्ज़-ए-हाथ कर लो, कोई बात नहीं, पुरानी भी चलने दो, आगे भी चलने दो, बढ़ाओ जितनी भीड़, जनसंख्या बढ़ानी है। 61 साल पर भी बच्चे पैदा करे जाएंगे, फिर उनके खान सरनेम लगाए जाएंगे। देखिए आप, कितना बड़ा अंधाधुंधी ये हो रही है। इस पर सरकार को, केंद्र सरकार को, और मैं कहता हूं ऐसे लोग ये देश के लिए द्रोह कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, रासुका और एनएसए के तहत मुकदमा होना चाहिए, जो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ विवाह एक परंपरा है, एक रीति है, एक रिवाज है, एक संस्कार है। हम गोरे काले हो सकते हैं, हम लंबे चौड़े हो सकते हैं, हम मोटे पतले हो सकते हैं, हम गुवाहाटी के हो सकते हैं, हम चौपाटी के हो सकते हैं, हम कन्याकुमारी के हो सकते हैं, हम कश्मीर के हो सकते हैं, हम अटक के हो सकते हैं, हम कटक के हो सकते हैं, हम खाड़ी के हो सकते हैं, हम पहाड़ी के हो सकते हैं। लेकिन विवाह हमारे यहाँ एक परंपरा है। हम हिंदू हो सकते हैं, हम मुस्लिम हो सकते हैं, हम सिख, ईसाई, जैन, पारसी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है और उसको पवित्रता के साथ निभाते हैं। आज इस विवाह को बर्बाद करना चाहते हैं। आज इनको देख देख के आगरा में कोई अपनी पति को 2 महीने तक काट के बंद करके डाल के रख सकता है क्या? यहाँ हुआ, इस देश में हो रहा है। ये इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार हमारे देश को, देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को, दुनिया में सबसे बड़े हम युवाओं का देश हैं, युवतियों का देश है। बेटियों को, बहनों को, उनके भविष्य को, उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके ज़िंदगी को, उनके शिक्षा को ये अपनी शिक्षा के द्वारा तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश के युवाओं को, युवतियों को, जो बहुत अच्छी हो सकती हैं, उनमें सीता सावित्री का इतिहास हटाकर आमिर खान का पढ़ाया जाए। देखो, आमिर खान ने 61 साल पे भी तीसरी शादी कर ली और 2 साथ साथ घूम रही थी। अब सब लोग ऐसे बारात ले जाने लगो। शादी, विवाह, तलाक खुशी का साधन हो गया है। तलाक होने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद पति पत्नी जिंदा लाश बन जाते हैं। सबसे बड़ा दुखद क्षण होता है जब पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन टूटता है। मुझे नहीं कोई आज तक तलाक के केस में हंसते हुए दिखे, कोई नहीं मुझे तालियां बजाते हुए मिले, कोई नहीं मुझे पार्टी करते हुए मिले। ये पार्टी कर रहे हैं तलाक कर करके, ये पार्टी कर रहे हैं। पहला तलाक पार्टी, दूसरा तलाक पार्टी, तीसरा शादी फिर पार्टी, पार्टी पे पार्टियां, तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक, डाइवोर्स पे डाइवोर्स, पार्टियां पे पार्टी। अच्छी चीज़ नहीं, ये गुमराह किया जा रहा है, उन्हें बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। कानून सख्त नहीं है, यूसीसी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें, कानून कठोर बनने चाहिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों जी को, केंद्र सरकार को
अब तो ज़्यादातर डबल इंजन की सरकार है। उन सरकारों में माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को अपने देश प्रदेश की जनता के लिए, कल्याण के लिए, कहते ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भावना अब ग्राउंड जीरो पर दिखानी पड़ेगी। सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए भारत में वो लोग हैं जो कहा करते थे हमें भारत में डर लग रहा है, किरण को भारत में डर लग रहा है। अब किरण को डर भी लगा, तलाक भी भारत में हुआ, बच्चे भी भारत में पैदा हुए, तिबारा शादी करवाने जा रहे उसी भारत में, उसी भारत की लड़की के साथ, और डर भी लग रहा है। ये वही शख्स है जिसने सत्यमेव जयते को बदनाम किया था, सत्यमेव जयते बना के बदनाम किया था। ये वही शख्स है जिसने पीके बना के फिल्म को भगवानों को बर्बाद किया था, भगवानों को बदनाम करने का काम किया, इस कच्चे धागे को बदनाम किया, इस तिलक को बदनाम किया, राम को बदनाम किया, शिव जी को बदनाम किया, शिवलिंग को बदनाम किया। ये वही शख्स है जो भगवानों की मजाक बनाता था। तब लोगों ने हल्के में लिया था, तब लोगों ने सोचा हो सकता है कलाकार अपनी कलाकारी दिखा रहा है। ये उस समय से ही लगातार सनातन धर्म को, इसे सनातन धर्म की बेटियां बेडरूम पे ले जाने और विवाह करने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन सनातन धर्म के भोले बाबा, सनातन धर्म का एक कच्चा धागा, सनातन धर्म की रोली, सनातन धर्म का तिलक, सनातन धर्म का हवन, सनातन धर्म का यज्ञ बुरा लगता है। सनातन धर्म के संतों की मजाक पीके में खुलेआम बनते हुए देखी गई है। ये सच्चाई है। तो सर, इस पूरे लव जिहाद से कहें बात अगर करें तो मीना तक नहीं बची, इतनी जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं वो भी हलाला का शिकार हुई है। उन्हें किया गया, उन्हें भी उस समय किया गया। ये अब की बीमारी नहीं है, जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है तब से ये बीमारी हमारे देश की बेटियों, नायिकाओं और हीरोइन के साथ लगातार हो रही है, लगातार की जा रही है, और लगातार सबको दिख भी रहा है कि इस तरह की बीमारी उनके साथ चलाई जा रही है। चाहे मीना हो, चाहे और हो। राज बब्बर की बीवी कौन थी? स्मिता पाटिल। क्यों? कि राज बब्बर इतने बड़े हीरो, कोई और नहीं मिली, स्मिता पाटिल क्यों मिली? शाहरुख खान को गौरी क्यों मिली? इन्हें हर बार क्यों मिलती हिंदू लड़कियां? क्या इन्हें यही पढ़ाया जाता है जुम्मे की नमाज में? ऐसा करो। क्या जुम्मे की नमाज करते समय ने कोई ऐसा नहीं कहता है जो मेरी बेटी से निकाह कर लो, तुम तो बड़े कलाकार हो? इनके लिए काफिर है, इनके लिए पूजा काफिर है। हिंदू मंदिर बहुत बेकार हैं, हिंदुस्तान बहुत बेकार है, हिंदुस्तान में रहना बहुत बुरा है, हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए। इनके लिए तो ये है। लेकिन विवाह करना, उनके साथ लव जिहाद करना, उनके बच्चे पैदा करके करीना शादी होगी, फिर करीना का केशव नहीं पैदा होगा, किशन नहीं पैदा होगा, कृष्णा नहीं पैदा होगा तैमूर, जिसने हमारे देश के हिंदुस्तान सभ्यता संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, जिसने हमारे देश को सभ्यता संस्कृति को तैमूर ने बर्बाद करने का प्रयास किया। वो नाम रखा जाएगा कि एक वो तैमूर था, एक ये तैमूर करीना से पैदा करके हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए नई पीढ़ी बना रहा हूं, क्योंकि मेरा नाम है लब जिहादी करना। लोभ लालच दिया जाता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और ऐसे लोग वो संदेशा देते हैं। ये एक बड़े लेवल पे करके छोटे लेवल पे उसको एक एग्जाम्पल बनाया जाता है, एग्जाम्पल की तरह ट्रीट किया जाता है। यही सच्चाई है। देखिए, ये बात रही आमिर खान की शादी और तमाम जो इस्लामिक कट्टरपंथियों की जो नीतियां हैं लगातार देश को बर्बाद करने की, उस पर देखिए अभी हमारे साथ थे एपी सिंह जी, पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से जरूर साझा कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।